शांतिनगर नामक गांव में आज का दिन बहुत खास था क्योंकि आज गांव की सबसे प्यारी दादी अम्मा का 75वां जन्मदिन था, जिसकी खुशी में वो सबको अपने हाथ से बनी बिरयानी खिला रही थी। अरे वाह दीदी वाह, क्या बिरयानी बनाई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं शहर के किसी बड़े होटल की बिरयानी खा रहा हूँ। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। वाह, क्या बात है। सही कहा भाई। ये खाकर तो मेरी जवानी की यादें ताजा हो गई, जब एक बार ऐसे ही स्वादिष्ट बिरयानी रज्जू के पिता ने बनाई थी। ये सुन दादी का मन दुख से भर गया। तभी वहाँ ठाकुर रणवीर सिंह भी आ पहुँचे, जो हमेशा सबकी मदद करते थे। इसलिए सारे गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। अरे क्या चल रहा है यहाँ? मेरे गांव में कोई दावत हो रही है और मुझे बुलाया तक नहीं। अरे ठाकुर साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? आप तो हमारे माई बाप की तरह हैं। आपको भला हम कैसे बोल सकते हैं? लीजिए, आप भी खाइए दादी अम्मा के हाथों से बनी ये अत्यंत स्वादिष्ट बिरयानी। तभी ठाकुर ने जैसे ही एक और मुंह में डाला, उनकी आंखें एकदम चौंधिया गई और वो किसी गहन सोच में डूब गया। अरे ये क्या है? ये स्वाद तो, इस बिरयानी में से तो कुछ जाना पहचाना स्वाद आ रहा है। ठाकुर चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन उसका मन बेचैनी से गूंज रहा था। ये कैसा जादू है उस बुढ़िया के हाथों में? उसके जैसा स्वादिष्ट बिरयानी तो मेरे सारे ढाबों के बड़े बड़े बावर्ची भी नहीं कर पाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है साहब कि शायद तुक्का लग गया हो। तुक्का नहीं मूर्ख, ये मेरे कारोबार के लिए खतरे की घंटी है। अगर कभी इस बुढ़िया ने अपना ढाबा खोल लिया तो मेरे सारे ढाबे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मुझे कुछ करना ही होगा। तभी अगले दिन ठाकुर एक मीठी सी मुस्कान के साथ दादी अम्मा की झोपड़ी में पहुंचे। नमस्ते दादी अम्मा। सच कहूं तो आपकी कल की बिरयानी ने तो मेरा दिल जीत लिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप और रज्जू मेरे लिए काम करें। मैं आपको बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगा। ठाकुर साहब, मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, अब नौकरी करने लायक नहीं रही, किसी और को रख लो। कोई बात नहीं दादी अम्मा, आप बस वो बिरयानी की रेसिपी ही मुझे बता दीजिए और बदले में मैं आपको जितने पैसे चाहिए बताइए, मैं आपको अभी दे देता हूँ। ये संभव नहीं है ठाकुर साहब। मेरे बेटे ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि ये रेसिपी मैं किसी को नहीं दूंगी। ये सुन ठाकुर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तो मैं चलता हूँ। जल्द ही आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। तभी उसी रात एक अंधेरी शक्ल दादी अम्मा की झोपड़ी के पिछवाड़े से निकलकर अंदर घुस गई। दादी, क्या आवाज आई? कुछ नहीं बेटा, शायद चूहा होगा, सो जाओ। तभी अगली सुबह रज्जू ने देखा कि दादी अम्मा का चेहरा पीला पड़ गया था और उनके मुंह से खून निकल रहा था। वो तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी दादी को क्या हुआ है? लगता है तुम्हारी दादी ने कोई जहरीली चीज खा ली है, जिससे उनके दिल पर भारी असर पड़ा है। मुझे इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी, जिससे इनके इलाज में काफी पैसे लगेंगे। लगभग कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? कम से कम 2 लाख रुपए तो लगेंगे ही। ये सुन रज्जू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत गांव में पैसे का इंतजाम करने निकल पड़ा। चाचा दादी की हालत बहुत खराब है, कुछ पैसे उधार दे देना काका। ए बेटा, हम गरीब आदमी है, इतने पैसे कहाँ से लाए? तू ठाकुर साहब के पास जा, वो तो दानी व्यक्ति हैं, वो जरूर मदद करेंगे। जा।
सुनिए मामा जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं कुछ ही दिनों में सूद समेत आपको वापस लौटा दूंगा। मैं वादा करता हूँ। अरे रज्जू बेटा, हमारी हालत तो इस समय खुद ही खराब चल रही है। एक काम कर, तू ठाकुर साहब के पास चला जा। वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तेरी मदद कर सकते हैं। हर दरवाजे से निराश होकर आखिरकार रज्जू ठाकुर के घर की तरफ चल पड़ा। तभी रास्ते में उसकी नजर अपनी झोपड़ी पर पड़ी, जिसमें एक व्यक्ति चोरी छिपे घुस रहा था। ये कौन है जो चुपके से मेरी झोपड़ी में घुस रहा है? जरा देखो तो। रज्जू ने चुपचाप पीछे से आकर उस आदमी को पकड़ लिया। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? सच बोल, नहीं तो अभी पुलिस को पकड़वा दूंगा। छोड़ दे मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मैं ठाकुर के कहने पर कर रहा हूँ। उसी ने मुझे पैसे दिए थे दादी अम्मा के खाने में जहर मिलाने के लिए। ये सुन रज्जू के होश उड़ गए। वो तुरंत उस आदमी को घसीटता हुआ सीधा चौपाल पर ले गया, जहाँ गांव के लोग इकट्ठा थे। सुनो सुनो सुनो, देखो ये व्यक्ति क्या कह रहा है। इसने कबूल किया है कि इसने ठाकुर के कहने पर मेरी दादी को जहर दिया है। वही ठाकुर जिसकी तुम सब दिन रात पूजा करते हो। अरे ये सब क्या बकवास है? रज्जू ठाकुर साहब तो हमारे मसीहा हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। सही कहा भाई, लगता है गरीबी और तनाव ने इस लड़के का दिमाग खराब कर दिया है, या ये ठाकुर पर झूठा इल्जाम लगा उनसे फिरौती वसूलना चाहता है। कोई भी रज्जू की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे रज्जू को बहुत दुख हुआ। देखो ना दादी, गवाह सामने होने पर भी कोई हमारी बात मानना ही नहीं चाहता। सब उस ठाकुर को भगवान मानते हैं। तू रो मत बेटा, सच्चाई सामने आने में समय लगता है, पर एक दिन जरूर आती है। पर ये सब क्यों हो रहा है दादी? ठाकुर को हमसे क्या दुश्मनी है? उसने क्यों आपको जहर दिया? क्योंकि मैंने उस स्वादिष्ट बिरयानी की रेसिपी नहीं दी जो तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी ने इजाद की थी। बेटा, ये कहानी बहुत पुरानी है, तुम्हारे पिता के हत्या की कहानी। पिताजी की हत्या की कहानी? हाँ बेटा, तुम्हारे पिता आज से 20 साल पहले ठाकुर के यहाँ बावर्ची थे। उन्होंने सालों मेहनत करके एक अत्यंत ही स्वादिष्ट बिरयानी बनाना सीखी और वो अपना ढाबा खोलकर अपने परिवार की तकदीर बदलना चाहते थे। लेकिन ठाकुर को जब पता चला तो उसने वो रेसिपी उससे छीननी चाही। फिर क्या हुआ दादी? तुम्हारे पिता ने ठाकुर से कहा कि ये रेसिपी हमारे परिवार की धरोहर है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगा। और उन्होंने उस रेसिपी को एक संदूक में बंद करके मुझे दे दी। तभी गुस्से में ठाकुर ने एक दिन तुम्हारे पिता को जहर देकर मार दिया और उसे दुर्घटना बता दिया। कल जब उसने मेरी बिरयानी खाई ना, तो उसे तुम्हारे पिता का स्वाद याद आ गया और उसने मेरे साथ भी वैसा ही करना चाहा। ये सुन रज्जू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके दिल में ठाकुर के प्रति बदले की आग धधक उठी। तो आप समझा वो हत्यारा ठाकुर क्यों गांव वालों की मदद कर कर हमेशा अपनी छवि सुधारने में लगा रहता था, ताकि उसकी दुष्टता के बारे में कोई जान ना पाए। तभी दादी अम्मा की तबीयत फिर बिगड़ने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रज्जू फिर उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। राजू, दादी का इलाज जल्दी करवाना होगा, नहीं तो हालात गंभीर हो जाएंगे। तुम कहीं से भी जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करो, नहीं तो आपकी दादी को हमेशा के लिए खो दोगे। रज्जू के पास कोई रास्ता नहीं बचा था।
तभी उसकी नजर अपने दोस्त बुद्धू के एक पुरानी पीली टैक्सी पर पड़ी जो महीनों से बेकार पड़ी थी। यस, आखिरकार मुझे रास्ता मिल गया। अब मैं पिताजी का सपना भी पूरा करूंगा और अपनी दादी का इलाज भी। तभी कुछ दिनों में दिन रात मेहनत करके रज्जू ने उस पुरानी टैक्सी को चमकाकर नया जैसा बना दिया और पीछे एक छोटी सी रसोई बनाई। अरे रज्जू, ये तो क्या कर रहा है? क्या टैक्सी में चाय बेचेगा? नहीं बुद्धू भैया, ये टैक्सी अब बेचेगी जादुई शाही बिरयानी, जिसकी रेसिपी मेरे पिताजी ने इजाद की है। अरे वाह वाह वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। चल, इसमें मैं भी तेरा सहायक बनूंगा। वैसे भी अभी मैं बेरोजगार ही हूँ। नौकरी करने से अच्छा है अपना धंधा ही किया जाए। पहले दिन रज्जू ने थोड़ी सी बिरयानी बनाई। पहले तो लोग सिर्फ देखते रहे, फिर एक बच्चे ने पहली बौनी कराई। अरे आ जाओ, ये ले लो टैक्सी बिरयानी, खाकर देखो। एक बार खाओगे तो जिंदगी भर याद रखोगे। अरे वाह यम्मी, अम्मा इसका स्वाद तो बिल्कुल दादी अम्मा वाली बिरयानी जैसा है। फिर क्या था, धीरे धीरे लोगों की भीड़ लग गई और सब उस येलो टैक्सी बिरयानी के दीवाने हो गए। अरे ये तो दादी अम्मा के हाथों जैसा स्वाद है। रज्जू, तू तो जादूगर निकला रे। आज से अब ठाकुर साहब के ढाबे में न जाकर तेरी येलो टैक्सी बिरयानी ही खाया करेंगे। हाँ। धीरे धीरे रज्जू के येलो टैक्सी बिरयानी की ख्याति दूसरे गांव तक फैल गई और लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने आते। रज्जू की इस सफलता की खबर जब ठाकुर तक पहुंची तो उसका चेहरा काला पड़ गया। ये क्या हो रहा है? एक गरीब बावर्ची का बेटा मुझे मात दे रहा है और तुम सब देख रहे हो? अबे निकम्मो, ये मेरी इज्जत का सवाल है। कुछ करो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहब, हम लोग क्या करें? उस रज्जू से आधे दाम पर बिरयानी बेचने पर भी लोग हमारे पास नहीं आते। लोग तो उसके येलो टैक्सी बिरयानी के पीछे पागल हो रहे हैं। तभी ठाकुर को एक तरकीब सूझी और उसने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया और झूठी अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। सुनो भाइयों, पता है कल क्या हुआ? मैंने देखा कि वो रज्जू बहुत ही गंदगी में अपनी बिरयानी बना रहा था। एक तरफ तो उसकी टैक्सी में चूहे दौड़ रहे थे और दूसरी तरफ उसकी बीमार दादी खा खू करते हुए खांस रही थी। तुम ही बताओ, अगर हम उसकी बिरयानी खाते रहेंगे तो हमारी क्या दुर्दशा होगी? पर ठाकुर साहब, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। वो रज्जू पढ़ा लिखा लड़का है, साफ सफाई का ध्यान वो हमेशा ज्यादा रखता है, तभी तो उसके बिरयानी का स्वाद इतना लाजवाब है। अरे स्वाद अच्छा है तो क्या हुआ? अरे तुम सब अपने पेट में कीड़े डाल लोगे। एक बात याद रखो, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। लेकिन गांव वालों पर ठाकुर की बातों का कोई असर नहीं हुआ और वे रोज रज्जू की बिरयानी खाने लगे, जिसे देख ठाकुर ने एक रात सीधी कार्रवाई करने का फैसला किया। आज रात उस रज्जू की टैक्सी को तहस नहस कर दो और उस बिरयानी की रेसिपी को किसी भी हाल में मेरे पास लेकर आओ। जब बात से काम न बने तो बल का प्रयोग करना चाहिए। तभी रात के अंधेरे में ठाकुर के गुंडों ने रज्जू की येलो टैक्सी को घेर लिया और उसे पकड़कर धमकाते हुए बोला, अबे सुन बे छोकरे, चुपचाप अपनी बिरयानी की रेसिपी हमें सौंप दे और जा यहाँ से, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। ये मेरी जीविका है, इसे मत तोड़ो। मुझे अपनी दादी का इलाज करना है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें कुछ हो जाएगा। अबे इसलिए तो कह रहा हूँ, अपनी रेसिपी सौंपकर भाग जा, नहीं तो पता चला लोग तेरी दादी के मौत का इंतजार करते रहे और आज तेरी आखिरी दावत हो जाए, हैं? तभी रज्जू के विरोध करने पर गुंडों ने उसे खूब पीटा
और उसकी येलो टैक्सी तोड़कर बिरयानी की रेसिपी छीनकर चले गए, जिसे देख रज्जू टूट सा गया। सब कुछ खत्म हो गया दादी। अब क्या होगा? मैंने आपके दिल के सर्जरी के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे वो भी ले गए, और हमारी रेसिपी भी। अब बिना उसके मैं स्वादिष्ट बिरयानी कैसे बना पाऊंगा? नहीं बेटा, असली रेसिपी तो अभी भी हमारे पास है। कैसे दादी? देखो बेटा, बिरयानी का असली राज है शुद्ध मिट्टी के बर्तन में पकाना। ठाकुर अपनी रईसी दिखाने के चक्कर में जरूर उसे सोने चांदी के बर्तनों में बनाएगा और स्वाद फीका रह जाएगा। दूसरी ओर बिरयानी की रेसिपी पाकर ठाकुर खुशी से झूम उठा और उसने अपने घर के सबसे महंगे बर्तनों में बिरयानी बनाई, लेकिन हर बार स्वाद वैसा नहीं आया जैसा वो चाहता था। साहब, स्वाद में कुछ कमी है। ये वैसा नहीं है जैसा रज्जू बनाता था। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है कमी तुम्हारी समझ में है। फिर से बनाओ। इधर रज्जू ने एक नई योजना बनाई। अरे सुनो बुद्धू, क्या तुमने इतने दिनों से एक बात नोटिस की है कि उस दुष्ट ठाकुर को गुस्सा बहुत आता है? क्यों ना हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएं? मगर कैसे? मैं सामूहिक रूप में एक बिरयानी प्रतियोगिता आयोजित करूंगा, जहां मेरी बिरयानी और ठाकुर की बिरयानी में प्रतियोगिता सबके सामने होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रतियोगिता हारने पर ठाकुर अपना गुस्सा काबू में नहीं रख पाएगा। कोई न कोई ऊट-पटांग हरकत जरूर करेगा। वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन ठाकुर क्यों तुमसे भिड़ना चाहेगा? ताकि वो इस प्रतियोगिता में जीतकर अपनी बिरयानी को मेरी बिरयानी से श्रेष्ठ साबित कर सके। तभी रज्जू ने प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। ठाकुर भी इसके लिए तुरंत हामी भर देता है। अरे वाह, शिकार खुद शिकार का चारा बन गया। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गया तो गांव में मेरी बिरयानी की ख्याति बढ़ जाएगी और मेरा सारा बंद हो चुका ढाबा फिर से चलने लगेगा। तभी प्रतियोगिता से एक रात पहले ठाकुर रज्जू के घर छिपकर जासूसी करने पहुंच गया। कल की प्रतियोगिता के लिए मिट्टी की हांडी तैयार है ना दादी? हाँ बेटा, यही तो है हमारा सीक्रेट मसाला। बिना इसके ठाकुर कभी भी हमारी जैसी बिरयानी का स्वाद नहीं ला पाएगा। ठाकुर ये बात सुन लेता है और खिलखिलाते हुए वहां से चला जाता है। अब देखता हूँ कल मुझे जीतने से कौन रोकता है। अगले दिन ठाकुर और रज्जू सारे गांव के सामने अपनी अपनी बिरयानी पकाते हैं। तभी रज्जू देखता है कि ठाकुर भी अपनी बिरयानी मिट्टी के बर्तन में पका रहा है, जो कि बिरयानी के स्वाद का सीक्रेट था। ये देख रज्जू को अपनी हार साफ साफ दिखाई देती है। अरे बाप रे, ये ठाकुर तो मिट्टी की हांडी में बिरयानी बना रहा है। अब तो मेरी हार निश्चित है। तभी स्वाद परीक्षण का समय आया, जिससे सबसे पहले ठाकुर की बिरयानी परखी गई। अरे अरे भाई, ये तो बहुत तीखी है। नमक इतना ज्यादा कि जीभ जल गई। अरे कोई पानी पिला दो रे भाई। ये तो खाने के लायक ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं केवल मिर्च ही मिर्च खा रहा हूँ। अब रज्जू की बारी थी, जहाँ उसकी साधारण सी दिखने वाली बिरयानी ने सबका दिल जीत लिया था। वाह, यही तो वो जादुई स्वाद है जो दादी अम्मा के हाथों की बनी बिरयानी में आता है। आहा भाई, मजा आ गया। ठाकुर को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ, जबकि ये वही रेसिपी थी जिसे फॉलो कर उसने बिरयानी बनाई थी। तभी बूढ़ी दादी वहां आती है और कहती है कि हैरान मत होइए ठाकुर साहब, कल रात को मैंने आपको हमारी छुप छुप कर जासूसी करते हुए देख लिया था। इसलिए मैंने कल रात चुपके से आपके खेत में जाकर
ढेर सारी पिसी हुई मिर्च और नमक डाल दिया था। जिस मिट्टी से आपने अपने बिरयानी की हांडी बनाई है। ये देख ठाकुर, जो अब तक गांव वालों के सामने हमेशा से सज्जन बनने का प्रयास करता था, गुस्से से आग बबूला होकर अपने आदमियों को बुलाकर रज्जू और उसकी बूढ़ी दादी को पीटने को कहता है। धोखेबाज बुढ़िया, तेरा दिल उस दिन मैंने जहर मिलाकर खाना खिलाकर खराब कर दिया है, फिर भी तू है कि मेरे काम में बाधा डालती है। तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे उसी तरह मारूंगा जिस तरह तेरे बावर्ची बेटे को मारा था। सुनो, इस अधमरी बुढ़िया को और इसके पोते को मार डालो। तभी ठाकुर के सारे गुंडे रज्जू और दादी अम्मा की पिटाई करने लगते हैं। तभी सारे गांव वाले, जिनकी आंखों में अब तक ठाकुर की सज्जनता की पट्टी बंधी हुई थी, वो खुल जाती है और वो रज्जू को बचाने के लिए ठाकुर और उसके आदमियों पर टूट पड़ते हैं। अरे बस अब बहुत हो गया ठाकुर, हमने तुम्हें भगवान समझा पर तू तो कातिल निकला। सुनो गांव वालों, देख रहे हो, इस ठाकुर और इस चेले को मार मार कर गांव से बाहर खदेड़ दो। तभी गांव वालों ने ठाकुर और उसके गुंडों को घेर लिया। सबने मिलकर उन्हें मार मार कर गांव से बाहर भगा दिया और रज्जू और दादी अम्मा से माफी मांगी। हमें माफ कर दो रज्जू, आज हमारी आंखें खुल गई, तुम हमारे सच्चे हीरो हो रज्जू। तभी सभी गांव वाले चंदा इकट्ठा करके राजू को इनाम स्वरूप एक नई येलो टैक्सी देते हैं, जिसमें फिर से बिरयानी बेचकर रज्जू खूब पैसे कमाता है और अपनी दादी का इलाज अच्छे से हॉस्पिटल में करवाता है, जिससे वो जल्दी ही स्वस्थ होकर रज्जू की टैक्सी ढाबे में उसकी मदद करने लगती है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।